नमस्कार दोस्तों, स्टॉक टॉक बाय मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है। आज फिर हमारे पिटारे में कई सारे शेयर्स हैं जो आपको आगे बड़ा बेनिफिट दे सकते हैं। एक कमोडिटी के बारे में व्यू है और उसके अलावा है वो ज्ञान जो अगर आप अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप एक कंसिस्टेंट सक्सेसफुल ट्रेडर जरूर बन जाएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं अपने ज्ञान की ओर। पिछली बार हमने बात की थी एलिमिनेटिंग द इमोशनल रिस्क के बारे में। तो जिनको इसके बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए वो हमारे पिछले वीडियो को जरूर देखें। अब हम इसी में कुछ और चीजें ऐड करना चाहते हैं और टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज की तरफ ले जाना चाहते हैं आपको। व्हाट इज टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी? एक ट्रेडर के लिए विनिंग जो है वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हो, अगर जीत ही होगी तो फायदा ही फायदा है, खतरनाक कैसे हुई? खतरनाक इसलिए है कि अगर आप ये नहीं जानते हैं उस जीत को कैसे मॉनिटर करना है, कैसे इमोशंस को कंट्रोल करना है और कैसे उसको और इम्प्रूवमेंट लाने हैं, तो आपकी ये जीत आपको बहुत भारी पड़ने वाली है। अक्सर करके क्या होता है, 3 4 5 या 6 विनिंग ट्रेड्स के बाद हम सभी के साथ होता है, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। फिर हमें लगता है कि बाजार को हम ही चला रहे हैं, हम जैसा सोचेंगे वैसा ही होगा। लेकिन ऐसा होता नहीं है। जैसे ही हम एक ट्रेड में फंसते हैं तो लॉस को लेकर जो रिएक्शन होता है हमारा वो बहुत ही खतरनाक होता है। हम अपने मेंटल एनवायरनमेंट को सेट नहीं कर पाते, हम ये हजम नहीं कर पाते कि हम जैसा इंटेलिजेंट व्यक्ति जो इतने समय से प्रॉफिट के ट्रेड्स निकाल रहा था वो अचानक लॉस में कैसे फंस गया। तो सबसे पहला काम हमें करना है, अपने मेंटल एनवायरनमेंट को सेट करना है, शेप देनी है। और वो शेप ये है कि अगर आप एक रेस्टोरेंट का बिजनेस चलाते हैं तो आपको डेली अपना बासी खाना फेंकना पड़ेगा। अगर आप एक मिठाइयों की दुकान चलाते हैं तो आपको उसमें से भी खराब मिठाइयाँ फेंकनी पड़ेंगी। ग्रोसरी स्टोर हो, कोई भी चीज हो, हर जगह वेस्टेज होती ही है। और एक बिजनेसमैन वही इंटेलिजेंट कहलाता है जो उस वेस्टेज को कंसिडर करके चले। तो हमारे मार्केट में जो लॉसेस होते हैं वो वही वेस्टेज है। हमें उन पे जो रिएक्शन देनी है वो इमोशनल पेन के साथ नहीं देनी है, वो सिर्फ अपनी क्वालिटी मेंटेन करने पर फोकस करने के साथ देनी है। यानी कि दर्द में नहीं जाना है कि यार मेरा डाला हुआ ट्रेड कैसे खराब हो सकता है। हमें क्या करना है, हमें उस इमोशनल पेन से बाहर आना है और ट्रेड को सही तरीके से समझकर अगर लॉस बुक करना है तो लॉस बुक करें और नई अपॉर्चुनिटी का वेट करें। अदरवाइज आपने जितना पैसा कमाया था वो तो जाएगा ही जाएगा, आपकी बेस कैपिटल भी वाइप आउट हो जाएगी। लूजिंग एंड बीइंग रॉन्ग आर इनविंसिबल रियलिटीज ऑफ ट्रेडिंग। लूजिंग जो है, नुकसान, रिस्क, ये ट्रेडिंग की रियलिटी है। इफ यू वांट टू बी अ सक्सेसफुल ट्रेडर देन हैव टू एक्नॉलेज एंड एक्सेप्ट इट। अगर आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो आपको लॉसेस को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तब तक जब तक आप एक ऐसे मिराकुलस एनालिस्ट ना हो जाएं जिसके किटी में कभी कोई लॉस जाता ही नहीं, विच इज ऑफ कोर्स नॉट पॉसिबल फॉर नाउ। अब चलते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स की ओर। निफ्टी बैंक निफ्टी जैसा कि पिछली बार हम लोगों ने डिस्कशन किया ही था, बहुत अच्छे परफॉर्मेंस दिए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने। फ्राइडे का सेशन लेकिन बड़ा खतरनाक रहा और कई लोग उसमें फंसे। फंसे इसलिए कि निफ्टी भागे जा रही थी और बहुत सारे स्टॉक न सिर्फ अंडर परफॉर्म कर रहे थे बल्कि बहुत तेजी से गिर रहे थे। मेटल सेक्टर के में टाटा स्टील 3 साढ़े 3% डाउन था। मुथूट फाइनेंस फाइनेंस में 3 साढ़े 3% डाउन था। कई सारे ऐसे शेयर्स थे जो बहुत बुरी तरह से गिरे थे। डॉक्टर लाल भी 3 साढ़े 3% डाउन था। तो अब आगे क्या करें? तो मैं एक बार फिर इटरेट कर देता हूं कि देखिए ये मंदी नहीं है, इट वॉज अ हेल्दी करेक्शन एंड नाउ मार्केट विल मूव फर्दर।
तो अब नए लेवल्स क्या होंगे? सबसे पहले हमें मंडे को थोड़ा कॉशियस रहते हुए 530 या 580 के बीच में अपनी बाइंग पोजीशन बनानी पड़ेगी। ये निफ्टी का वीकली चार्ट है, जिसमें आप देख सकते हैं वीक बाई वीक वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है। ये डेली चार्ट है। तो 15,530 580 पे बाई करें, के बीच में बाई करें, और 17,440 का लगाएं एसएल। टारगेट होंगे 17,660, 17,720 और 17,770 तक के। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट हम अभी नहीं कर रहे हैं। वैसे हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ही परफॉर्म कर रही है निफ्टी काफी समय से, लेकिन हाँ, ट्रेंड अप मूव ही है। शॉर्ट बहुत अगर करने का मन करे तो बहुत लिमिटेड रिस्क के साथ शॉर्ट करें, एसएल स्ट्रिक्ट रखें। अब बैंक निफ्टी पर आते हैं। बैंक निफ्टी, ये देखिए बैंक निफ्टी ने भी बहुत ही शानदार बाइंग दी है। मैं अपने पिछले 2-3 वीडियो से कह रहा था कि जैसे ही बैंक निफ्टी 37,000 पार करेगी, 37,700 का लेवल तुरंत आएगा, और ऐसा किया भी बैंक निफ्टी ने। 37,000 पार करने के साथ ही उसने बहुत तेजी से 37,700 और बल्कि 37,824 का, सॉरी 855 का हाई लगाया। अब बैंक निफ्टी में क्या करें? अगेन वी हैव बाय कॉल। बैंक निफ्टी ने तो अभी चलना शुरू ही किया है। ये देखिए, ये हमारी वीकली वो लगे हुए हैं रेजिस्टेंस, जिसके ऊपर चल रहा है बैंक निफ्टी, और बहुत शानदार तरीके से चल रहा है। तो बैंक निफ्टी में अब क्या करेंगे? बाई करेंगे 37,700 के आसपास, एसएल लगाएंगे 37,540 का, और टारगेट होंगे 37,840, 38,090 और 38,200। इसके बाद हम बात करते हैं अपने 4 शेयरों की जो बुलिश ट्रेंड में दिखाई दे रहे हैं। उसके अलावा एक ऐसे शेयर की भी बात करेंगे जो बियरिश ट्रेंड में दिखाई दे रहा है, क्योंकि कुछ चीजें तो करेक्ट हो ही रही हैं, तो हमें बियरिश सौदे लेकर भी प्रॉफिट उठाना पड़ेगा। तो आइए चलते हैं सबसे पहले डाबर के पास। डाबर ने एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट है। काफी दिनों से ऊपर की एंड पर ही ये कंसोलिडेट कर रहा था। अब आपको क्या करना है? बाय करें डाबर 650-52 के आसपास, 644 का एसएल लगाएं, और टारगेट होंगे 657, 664 और 672 तक के। बाय करें डाबर 650-52 पे, 644 का एसएल है, 657, 664 और 672 तक के टारगेट होंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में भी शानदार ब्रेकआउट आया थर्सडे को। गैप अप ओपनिंग दी भाई ने, काफी समय से कंसोलिडेट कर रहा था ये भी, लेकिन ये लोअर लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा था। इतनी तेजी से भागेगा इसकी उम्मीद कम थी, और इसी ने बैंक निफ्टी में जोर लगाया है। तो अब इसको बाई कर सकते हैं 1128-30 के बीच में। एसएल होगा 1109 का, और टारगेट होगा 1145, 1174 और 1188। ये थोड़ा वोलेटाइल ज्यादा है शेयर, इसलिए जो लोग सेफ ट्रेडिंग में जाना चाहते हैं वो शेयर में ज्यादा काम ना करें। इसके बाद हम बात करते हैं टाटा पावर की। टाटा पावर ऑल्सो हैज गिवन अ ब्रेकआउट ऑन वेडनेसडे। थर्सडे को उसको वहीं पर रहा, और फ्राइडे को उसने हल्का सा कंसोलिडेट किया। अब आप क्या कर सकते हैं? 136 137 के आसपास बाई करें टाटा पावर को, 134.80 का एसएल लगाएं, और टारगेट होगा 139.80 यानी 139.80, 142 और 144 तक का। इसके बाद अब आपका आता है डॉक्टर रेड्डी, जो मैं कह रहा था कि एक सेल वाला शेयर भी है हमारे पास। तो सेल वाला शेयर जो है, ये 200 दिन के मूविंग एवरेज के नीचे आ गया है, और जो इसकी रेजिस्टेंस थी उससे भी नीचे आ गया है फ्राइडे को। तो इसको सेल करके चल सकते हैं 4900 पर। एसएल होगा 4962 का, और टारगेट होंगे 4870, 4830, 4790 तक के। इसके बाद M&M फाइनेंस, फ्रेश ब्रेकआउट आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम, 200 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर भी टिका हुआ है। तो हम बाई करेंगे इसे 178 के लगभग, एसएल लगाएंगे 175 का, और टारगेट होंगे 182, 186, 190। तो ये मेरे 5 शेयर थे, 4 बाई और 1 सेल।
अब हम आते हैं बुलियन के व्यू पे, जिसने बहुत सारे लोगों की नींदें खराब कर दी हैं। ये पिछली बार भी मैंने सेल कॉल दी थी, इस बार भी मैं सेल कॉल ही दे रहा हूँ सिल्वर में। सिल्वर बहुत बुरी तरह से गिरी है और इतनी तेजी से फॉल इसका एक्सपेक्टेड उतना नहीं था, लेकिन अब क्योंकि ये कर चुकी है तो प्योर शॉट दिख रही है और ऐसा लग नहीं रहा है कि 58,000 से पहले ये वापस बाउंस मारेगी। बट लेकिन एक डेटा आना है ट्यूसडे नाइट में, अगर वो डेटा बुलियन के फेवर में हो जाता है तो हो सकता है बुलियन बाउंस मारे। हाँ, ऊपर के लेवल से आप फिर से शॉर्ट करेंगे, क्योंकि वीकली चार्ट्स पर भी इसमें कोई बाइंग सिग्नल अभी नहीं दिख रहा है। और हम देख ही रहे हैं, जो लोग पहले से फॉलो करते आए हैं, हमने बताया था कि ये लाइन जिस दिन क्रॉस हो जाएगी उस दिन के बाद सेल ऑफ ही सेल ऑफ होगा। तो सिल्वर में क्या करें, सिल्वर में सेल करें 60,000 पर, एसएल लगाएं 60,660 का, और टारगेट होंगे 59,620, 59,560। सॉरी, दोबारा बोल देता हूँ। सिल्वर सेल करें 60,000 पर, एसएल होगा 60,660 का, टारगेट पहला होगा 59,620, दूसरा होगा 58,560 और तीसरा होगा 58,000। 58,000 के बाद सिल्वर के फिर बाउंस मारने के चांसेस हैं, लेकिन अगर बाउंस नहीं मारता है तो ये 53 तक भी जा सकता है। हाँ, 53 के नीचे अभी हम अगले 2-3 महीने से नहीं देख रहे हैं, तो अपने सारे शॉर्ट्स आप उससे पहले कवर कर लें। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है गोल्ड। गोल्ड ने भी काफी गिरावट दिखाई। हाँ, 820 830 के लेवल पे इसमें बहुत अच्छी सपोर्ट दिख रही है, आप यहाँ देख भी सकते हैं, ये कंसोलिडेट कर रहा है यहाँ पर। तो लेकिन है ये शॉर्ट ही, तो हमारी जो कॉल है वो है सेल करें गोल्ड को 46,086 के आसपास। 46,280 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस है क्लोजिंग बेसिस पर, और टारगेट होंगे 45,840, 45,720 और 45,560 तक के। ये गोल्ड के बारे में। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को बहुत पसंद आई होगी, और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी पर्सनलाइज सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो आप हमें 7678193636 या 9818246128 पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं। हमें कोई क्वेरी आप लिखकर भेज सकते हैं sfs4money.com पर, हम सभी क्वेरीज का जवाब देंगे। हम लोग सभी प्रकार की सर्विसेज देते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।